अरे यार तू रहने दे, तेरा एक आदमी है हरियाणा। अरे बात सुन, देखिए ऐसे बदतमीजी नहीं, आगने बड़े चल सटक है, चल बार एक आदमी बकवास करे जा रहा, क्या मतलब है तेरा? हम बेवकूफ है जो आ रहे सारे हरियाणा की लिस्ट निकालते हैं तो कल आ जाए इंसान, ऐसे हर बात में बीच में बोलेगा, नहीं सोएंगे जब है। मैं मेरी बात कहने आया हूँ, आप तो सुनो, जिसको वोट पसंद हो डाले नहीं, जिसको वोट आप तो दबा रहे हो। चुनाव के समय दोस्तों एक चलन रहा करता है, जब राजनेता कैंडिडेट वोट मांगने जाते हैं, एक पुराना चलन था, वो उसकी एक तस्वीर दिखाई दी पिछले दिनों, जिसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झोली फैलाकर वोट मांगे थे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि भाई हम तो मांगने वाले हैं, आपसे मांग रहे हैं और आप वोटों से बीजेपी की झोली भर दें। तो ये एक तरीका होता है मतदाताओं को लुभाने का, मतदाताओं को आकर्षित करने का और फिर उनके सामने ये दिखाने का कि मतदाताओं को कि भाई आप तो देवतुल्य हैं। मतदाताओं को ये दिखाने का कि भाई अगर हमसे कोई कमी बेशी हो तो भाई हम तो झोली फैलाकर आपसे वोट मांग रहे हैं, झोली फैलाकर आपसे वोटों की भीख मांग रहे हैं। लेकिन चौधरी रंजीत सिंह इससे सरोकार नहीं रखते। चौधरी रंजीत सिंह कहते हैं भाई आपको वोट देना है तो दो, नहीं देना है तो जहां देना हो वहां दे देना। अब चौधरी रंजीत सिंह नलवा हल्के में गए थे, आजकल लोकसभा के कैंडिडेट हैं, लोकसभा का टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने उनको, हिसार से धमाधम लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके लिए मनोहर लाल जी भी घूम रहे हैं, उनके लिए नायब सिंह सैनी भी घूम रहे हैं और चौधरी रंजीत सिंह चौटाला खुद भी पुराने नेता हैं, पुराने उनका असर रसूख है, वो लगे रहते हैं। तो आजकल वो अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। नलवा में थे तो नलवा में लोगों ने उनको घेर लिया। जब वो अपना भाषण देना शुरू किया तो कुछ बच्चे और कुछ वो किसान हो सकते हैं, युवा हो सकते हैं, कौन थे वो। हालांकि एक बात कह दी जाती है कि जब कोई सवाल पूछता है तो कह दिया जाता है कि विपक्ष के लोग हैं। तो सवाल पूछना तो विपक्ष का भी अधिकार है। सवाल पूछना तो विपक्ष का भी हक है, विपक्ष का भी अधिकार है और विपक्ष का कर्तव्य भी है कि वो सवाल पूछे। सवाल पूछना कर्तव्य मीडिया का भी है कि मीडिया भी सवाल पूछे। तो रंजीत सिंह चौटाला नलवा में गए थे वोट मांगने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, सभा करने के लिए। तो कुछ लोगों ने उनको सामने अपने सवाल रखने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की। तो गुस्सा हो गए रंजीत सिंह चौटाला जी, भड़क गए बहुत ज़्यादा, और ऐसा भड़के कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई क्या बकवास कर रहे हो। मैं आप इस वीडियो को देखिए एक बार, इसके अंदर चौधरी रंजीत सिंह चौटाला किस प्रकार भड़क रहे हैं और आप फिर समझ सकते हैं। गाँव में पड़े अरे यार तू रहने दे, तेरा एक आदमी है हरियाणा। अरे बात सुन, देखिए ऐसे बदतमीजी नहीं, आगने बड़े चल सटक है, चल बार एक आदमी बकवास करे जा रहा, क्या मतलब है तेरा? हम बेवकूफ है जो आ रहे सारे हरियाणा की लिस्ट निकालते हैं तो कल आ जाए इंसान, ऐसे हर बात में बीच में बोलेगा, नहीं सोएंगे जब। जबरदस्ती कर रहे हो क्या? है जबरदस्ती कर रहे मैं मेरी बात कहने आया हूँ, आप तो सुनो, जिसको वोट पसंद हो डाले हो। आप तो दबा रहे नहीं, जिसको वोट आप तो दबा रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ कि सरकार वो कर रही है। अब मैं अगली बात बता रहा हूँ, आप देखिए कि आपके अगली बात सुनो, सारे जमींदार बैठे हैं, मुझे एक बात बताओ जरा, एक बात सुने, एक बात चले सुन लो, मैं बोल रहा हूँ जरा मतलब की बात सुनो यार, बात करो। अब आप ये देखो, गांव में जो डिग्गी खोदते हैं ना जी, जो जमींदार खेत में डिग्गी बनाता है उसमें 75% सब्सिडी देते हैं ना सरकार। जो खेत में सोलर का पंप लगता है
जो सोलर पंप लगता है उसमें 75% सब्सिडी देते हैं। हमारे थर्मल में जो बिजली पैदा करते हैं ना जी, उस बिजली पैदा करने में हमारा 4 रुपए 40 पैसे खर्च होता है और ट्यूबवेल पे जमींदार को 10 पैसे पर यूनिट दे रहे हैं। ये हमारी बातें कोई गलत तो नहीं है। एक और अगली बात सुनो, अरे सारा गांव एक तरफा हो जाएगा, वोट एक तरफा पड़ेगा। ये जबरदस्ती है आपकी, तो ये आपकी तो जबरदस्ती होगी, सुनेंगे नहीं और कौन सुनेगा। आप फिर MLA बन जाओगे तो आप तब भी नहीं सुनोगे, फिर अभी नहीं सुन रहे, बाद में कब सुनोगे? एक मिनट बोल तो लेने दे, क्या करना था? अभी नहीं सुन रहे साहब, तो फिर बाद में कब सुनेंगे? वो बता दे। तो अभी नहीं सुन रहे तो बाद में नहीं सुनेंगे, वो बता दिया। सुनूंगा बॉर्डर पे चल जाओ, बॉर्डर पे गांव राम का बोलने कौन दो बोलने, ये सीधे बोलने लग रही ना कौन को तामी की में लेके बैठा था मामी नहीं कही होगी कौन बनने लग रहे, यो भी तो मामी के बोलेगे कौन से सामाजिक काम में गया था वो बता दे। तो सुन ले मामी नहीं कही कौन बने और के बोलेगे बेच निकल गया थोड़ा ये क्यों कर लग रहे हो कौन का दुकानदार पर न चला जा जो लिखण से बाहर नहीं कर ले रहे हो कौन का जब मैं कर लूंगा तो हम तो यार बेइज्जती कराने आ रहे हो। सीधा क्या कोनी कोई मतलब है? एक बात बता, हमने वोट की ताकत होगी, हम ना जो इतनी तो बात होती है। सवाल जवाब पे कर इसका। हाँ सवाल जवाब नहीं, बाहर की दावा नहीं करा करे अरे तुम के लिए करो ना, वो कर लियो भाई। अरे चाचा तो मामे खड़े रह के छाती ठोक के खड़े रहो ममता, हम खड़े रह के खड़े रहो फिर झंडा ठा के खड़े रहो। मुर्दाबाद बीजेपी सरकार, 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 मुर्दाबाद। तो वोट तक करियो, वोट तक करियो, चोट मारियो, सवाल जवाब करावे कौन कर दे भाई। हेलो सवाल जवाब तो कर सका। हां शांति रखो यार थोड़े बुझ जाएंगे भाई आजा जिद नहीं गिरा कर मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद। तो मामी यार जवाब जवाब तो कर सका। हाँ कभी बोल कर तुम बात करनी तो करण ला मामी के बोल लेते के हम तो कर लिया बोल लेते के मामी शांति रखते हैं। सुन ले तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ना है। काम के भाड़े काम के आप करवाओ, आप कराओ। ये क्यों मेरे मारा मैं बड़ा क्यों डाटा माना ये तेरे घराड़ी आज को करोगे ये उस नशा मन के बोला बोला पर ना बोले क्या बात है? आज ही कौन सुने हो? MLA बड़े बात सुन लेगा के ओदे कौन सुने आराम से बकवास कौन करे तू ना मन छड़ा ना एक तो ना डाटा मन ठीक है करवा ले जा कौन सा करेगा आजा कौन सा करेगा करवा दे जा पानी मार काम करने की टाल कर देगा और क्या करेगा? रोटी तो मिलेगी करते तो लेवांगे पड़ जाएगी सुसरी पड़ जाएगी यो कहेगा अगला लुका तू पर न ले अब तो कहेगा मामी वीडियो तो बना सकूं मैं एक बात सुन ले वीडियो तो क्यों चेगा ना तामी वाला छोड़ दो पर लो वीडियो तो चौधरी रंजीत सिंह चौटाला इसमें कह रहे हैं कि मैं आपकी बकवास सुनने नहीं आया हूं। शब्दों का चयन तो होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं आपकी बकवास सुनने नहीं आया। तो जनता हो, कार्यकर्ता हो, चाहे विपक्षी पार्टी कार्यकर्ता भी हों,
उनका हक बनता है आपसे सवाल करें, और आप अगर जवाब देना चाहें तो ठीक है, और नहीं तो उनकी बात को सुन के अपने पास रख लें। लेकिन चौधरी रंजीत सिंह तो कह रहे हैं कि मैं आपकी बात सुनने नहीं आया। हो सकता है आपको, किसी हमारे दर्शकों को हमारी इन बातों से विरोधाभास लगता हो, क्योंकि एक दर्शक भी एक मीडिया के अंदर एक पैमाना बन चुका है कि ये इसका मीडिया, ये उसका मीडिया। अगर कोई व्यक्ति कुछ बात कहता है तो फिर उसको क्रिटिसाइज़ भी कुछ इस प्रकार से किया जाता है। तो भाई हम तो ये कहेंगे कि असल में तो मीडिया कर्मी किसी पार्टी के प्रवक्ता होते नहीं, जो होता है वो दिखता है और जो दिखता है वो कहते हैं। अब चौधरी रंजीत सिंह चौटाला अगर किसी से कह रहे हैं कि बकवास कर रहे हो, तो उस शब्द को आप ही बता दें कि उसका शब्द का चयन तो उनको करना चाहिए, और नहीं तो जो वो कह रहे हैं वही कहा जाएगा। और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर आप वोट नहीं दोगे तो मत दो, कोई बात नहीं। खैर, ये चुनाव है, और चुनाव के अंदर जनता के प्रतिनिधि जनता के पास 5 साल में एक बार जाते हैं। 5 साल में एक बार जनता का मौका होता है और बाकी 5 साल नेता का मौका होता है। जब जनता के पास नेता जाते हैं तो जनता उनसे पूछती ज़रूर है, और अब नेताओं से जनता सवाल पूछ रही है। अभी बीजेपी के कैंडिडेट हैं तो उनसे पूछ रहे हैं, कल दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट आएंगे तो उनसे भी पूछा जाएगा, ज़रूर पूछेंगे लोग सवाल। वैसे आपको क्या लगता है कि नेता लोग ये सवाल पूछने पर भड़कते क्यों हैं? आपको क्या लगता है कि क्या राजनेता और जनता के बीच उचित संवाद नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या नेताओं की अपनी जनता के प्रति कोई जवाबदेही होनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।